नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू दिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज का विषय है वर्गमूल और घनमूल। दोस्तों, वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं। एक आपका गुणनखंड विधि और एक आपका होता है भाग। दोस्तों, गुणनखंड विधि समझना आसान होता है और वहीं भाग विधि समझना थोड़ा बहुत कठिन होता है। लेकिन एक बार भाग विधि समझ में आ जाए तो फिर ये आपको बहुत आसान लगने लगता है। तो जैसा कि वर्गमूल हमें सीखना है गुणनखंड विधि से, आज यही पढ़ा रहे हैं कि वर्गमूल गुणनखंड विधि से। तो जैसा कि नाम है गुणनखंड विधि, वैसा ही आपका काम इसमें आपको गुणनखंड का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं सबसे छोटा उदाहरण लूँगा, जैसे कि 4 का अगर वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले आपको करड़ी का चिन्ह बनाना पड़ेगा, जो कि हमें दिखाता है कि इसका वर्गमूल निकालना है। कहने का मतलब है, या आप लिखिए 4 का वर्गमूल, या आप लिखिए करड़ी में 4। दोनों बात बराबर है। करड़ी में 4 का मतलब हुआ 4 का वर्गमूल। अब निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए सबसे पहले हम 4 का करेंगे गुणनखंड। 4 का गुणनखंड कैसे होगा? आपको मालूम है, पहले 2 से काटना है। 2 से कटेगा 2 बार में, फिर 2 से कटेगा 1 बार में। जैसा कि मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया है कि गुणनखंड सीखना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गुणनखंड से आप लसा प, मौसा प, वर्गमूल, घनमूल सारी चीज़ें आप गुणनखंड से ही निकालेंगे। तो 4 का वर्गमूल गुणनखंड तो ये आ गया। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि गुणनखंड निकालने के बाद 4 बराबर 2 गुणे 2 यहाँ लिखते थे, वही काम आपको यहाँ करना है कि बराबर का चिन्ह लगाना है, करड़ी लगानी है और 4 की जगह लिख देना है 2 गुणे 2। यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिखिए। और वर्गमूल में आपका बनता है 2 2 का जोड़ा, 2 समान अंकों का जोड़ा। इस बात का ख्याल रखना, ये नहीं कि 2 3 का जोड़ा। 2 2 का जोड़ा बन सकता है, 3 3 का जोड़ा बन सकता है। ठीक है, तो जितने जोड़े बनते हैं उसका एक अंक उतर जाता है, वो हो गया 2। यही आपका जवाब हो गया। अब जैसे मान लीजिए एक बड़ी संख्या लेते हैं 36। तो 36 का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या लगाओगे? करड़ी। फिर क्या करोगे? 36 का गुणनखंड। पहले 2 से काटोगे 18 बार में, 2 से काटोगे 9 बार में, 3 से काटोगे 3 बार में और फिर 3 से काटोगे 1 बार में। तो आपका गुणनखंड क्या आता है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। समान अंकों का जोड़ा बनाना है। तो 2 2 का एक जोड़ा, 3 3 का एक जोड़ा और प्रत्येक जोड़े में से एक अंक उतार लेना है। 2 गुणे 3 आपका वर्गमूल आ गया 6। यही हो गया आपका जवाब। ठीक है, चलते हैं थोड़े से एक बड़े क्वेश्चन की तरफ। जैसे मान लीजिए कि आपको 100 का निकालना हुआ, 100 का वर्गमूल। तो 100 का वर्गमूल निकालेंगे कैसे? करड़ी लगा देंगे, फिर बराबर का चिन्ह और यहाँ क्या करेंगे आप? 100 का गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 से कटा 2 पचे 10 और 0 उतर गया। 2 से कटा 2 दूनी 4, 1 शेष बचेगा, 0 उतरेगा, 2 पचे 10। फिर 25 को काटेंगे 5 से, 5 बार में और फिर 5 से कटेगा यह 1 बार में। तो फिर आपका गुणनखंड क्या आ जाता है? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो आपका ये बन गया जोड़ा, है ना। और प्रत्येक जोड़े से एक अंक आपको उतार लेना है। याद रहे, समान अंकों का ही जोड़ा बनता है। 2 पचे 10 कितना हो जाएगा? 10। यही आपका हो गया वर्गमूल। और ये रहा वर्गमूल गुणनखंड से। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अभी जैसे 100 है तो आपने 100 का वर्गमूल निकाल लिया, लेकिन आप इसी तरीके से अगर आप बड़ी बड़ी संख्याओं का चुनाव करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 100 के आगे 2 जीरो और हो गया,
फिर 2 जीरो और हो गया, फिर 2 जीरो और हो गया। तो इसका अगर आप गुणनखंड निकालने जाए तो आपको बहुत समय लग जाएगा। तो ऐसे बड़े बड़े अंकों का वर्गमूल निकालने के लिए ही भाग विधि आई। कौन सी विधि आई? भाग विधि आई। तो भाग विधि समझने के पहले मैं आपको भाग का पहाड़ा बता देना चाहता हूँ। वर्गमूल का पहाड़ा, वर्गमूल का पहाड़ा। जिसे भी ये पहाड़ा याद रहेगा उसके लिए वर्गमूल बेहद आसान हो जाएगी, नहीं याद रहेगा तो थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो वर्गमूल का पहाड़ा बहुत आसान है। सबसे छोटा पहाड़ा क्या है वो? 1 इकाई 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, 5 पचे 25, 6 छवाके 36, 7 सते 49, 8 अठे 64, 9 नवा 81। इतना ही बस पहाड़ा है इसका, बस इतना ही पहाड़ा है वर्गमूल का। 1 इकाई 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 5 पचे 25, 6 छाके 36, 7 सते 49, 8 अठे 64, 9 नवा 81। अब आप पूछेंगे कि अब वर्गमूल भाग विधि से निकाले कैसे? तो आते हैं, पढ़ते हैं उसे कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एकदम छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, 16। अगर 16 का वर्गमूल आपको भाग विधि से निकालना है तो सबसे पहले तो आप यहाँ करड़ी का चिन्ह कुछ ऐसे लगाएंगे, ठीक। और वर्गमूल में भी जुट्टा लगता है, जब आप भाग विधि से निकालते हो तो भी जुट्टा लगता है, और वो भी 2-2 अंकों का जुट्टा लगता है, वो लगता है पीछे से। तो आप पीछे से ये जोड़ा लगाइए, ठीक है। 2 अंकों का जोड़ा लग गया। अब आप पढ़िए वर्गमूल का पहाड़ा। 1 इकाई में 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 और 4 चौके 16। तो 16 हमें मिल गया। तो आप लिखिए 3 जगह, यहाँ, यहाँ और यहाँ, और आपका कितना आया? 4 चौके 16। अब करते क्या है? यहाँ एक बड़ा सा चिन्ह लगाइए, यहाँ हम घटाते हैं और यहाँ हम जोड़ते हैं। 16 में से 16 आप घटाओगे कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ जोड़ोगे तो 8 मिलेगा। आपका वर्गमूल आ गया 4, ठीक है। अब और समझते हैं। मान लीजिए कि 81, ये भी बेहद आसान है। जुट्टा लगा लीजिए पीछे से, पहाड़ा पढ़िए वर्गमूल का। 1 इकाई में 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, 5 पचे 25, 6 चौके 36, 7 सते 49, 8 अठे 64, 9 नवा 81। 9 3 जगह, यहाँ, यहाँ और यहाँ, और 9 नवा क्या हो जाएगा आपका? 81। यहाँ आप घटा लीजिए, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ जोड़ लीजिए तो आपका हो जाएगा 18। तो आपका वर्गमूल कितना आ गया? 9। एक और काफ़ी छोटी संख्या का बता देता हूँ, जैसे कि 4। अब 4 में एक ही अंक है, तो वैसे एक अंक का जोड़ा बनता ही नहीं है, एक अंक का कोई जोड़ा नहीं बनता। अब आप फिर से पहाड़ा पढ़िए। किसका पहाड़ा? वर्गमूल का पहाड़ा। 1 इकाई में 1 और 2 दूनी 4, 3 जगह, यहाँ, यहाँ और यहाँ, और 2 दूनी कितना आ गया? 4। यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ जोड़ लीजिए। यहाँ आप हमेशा घटाते हो और आप यहाँ पर हमेशा जोड़ते हो, तो वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका? 2। अब आप पढ़ेंगे कुछ कठिन वर्गमूल। ये पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे आपने 1 अंक का सीख लिया, 2 अंक का सीख लिया, बाय द वे 3 अंक का वर्गमूल दे दे 121। इसे समझ जाइए, ये बहुत ज़रूरी है। अब इसमें आप जोड़ा बनाओगे तो मैंने बताया कि आप एक तो उल्टा चलते हो, जोड़ा उल्टा बनाते हो, है ना, और 2 अंक का बनाते हो। तो 2 अंक का जोड़ा बन गया, 1 अंक अकेला बच गया, झंडू बच गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस पहले वाले झंडू को खत्म करो। जो पहला वाला क्या है? वो है आपका सिर्फ और सिर्फ 1। तो वर्गमूल का ऐसा पहाड़ पढ़िए कि 1 से अधिक ना जाए। अब यहाँ पर वर्गमूल का पहाड़ा का यूज देखिए, 1 से अधिक नहीं जाना चाहिए। तो आप पढ़ोगे 1 इकाई 1, 1 से अधिक नहीं गया, एक बार में हो गया तो कर देते हैं। 3 जगह, यहाँ, यहाँ और यहाँ, और 1 इकाई में 1 आ गया। अब यहाँ आप हटाओगे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ जोड़ के थोड़ा किनारे लिखोगे,
ये याद रखना, जोड़ के थोड़ा किनारे रखोगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अगला पूरा जोड़ा उतारोगे। भाग विधि है ये, आपको याद होगा भाग में हम हमेशा क्या करते हैं कि आपका जब एक बार भाग नहीं जाता है तो आप अगला अंक उतारते हैं, और ये भाग विधि का वर्गमूल है। यहाँ पर जब आपका बचता है तो अगला अंक नहीं, अगला जोड़ा उतारते हो, वो जोड़ा है 21 का जोड़ा, ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ 2 पहले से है, इसके बगल में आप अगर 0 लिखोगे तो 0 का गुणा करोगे, 0 आ जाएगा, 0 तो है नहीं। अगर 1 लिखोगे तो 1 का गुणा करोगे तो 21 आ गया। देखिए आ गया कि नहीं आ गया। तो यही करना है आपको, 1 लिखना है 3 जगह, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ठीक है। और गुणा करने पर आपको मिला क्या है, वो मिला है 21। अगर घटा देते हो तो कुछ नहीं मिलता है, जोड़ देते हो तो आपका मिलता है 22। आपका वर्गमूल आ गया 11, ठीक है। थोड़ा सा और कठिन पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका हो गया 1225, 4 अंकों का वर्गमूल 1225। आप फिर से ये करड़ी का चिन्ह बना दो, है ना, 2-2 अंकों का जोड़ा, यहाँ और यहाँ। अब आप वर्गमूल, अब देखिए अब आपके पास कोई झंडू अंक नहीं बचा, आपके पास पूरा जोड़ा बचा है, जोड़ा, है ना। तो जोड़ा बचा है आपके पास, तो जोड़ा क्या है, वो 12 का जोड़ा है। आप वर्गमूल का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 12 से अधिक ना जाए, ठीक है। 1 इकाई में 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 और 4 चौके 16, 16 अधिक चला गया तो आपको कितनी बार पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 3 बार, क्योंकि 4 चौके 16 अधिक हो गया, 3 बार ही पढ़ना है। कहाँ कहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, और 3 त्रिका आया कितना, 9। यहाँ आप घटा लो तो आ जाएगा 3, यहाँ जोड़ के किनारे लिख दो तो आ जाएगा 6। तो आपका यहाँ जोड़ के आपका आ जाएगा 6, यहाँ घट के आ जाएगा 3। अब आप क्या करोगे, अभी तो आपका खत्म हुआ नहीं वर्गमूल, तो मैंने जैसा बताया भाग विधि है, तो आप क्या करोगे, अगला पूरा जुट्टा उतारोगे जो कि है आपका 25। अब आपका 6 है, अगर 0 लिखते हो तो 0 से गुणा आपको तो पता है काफ़ी छोटा आने वाला है। 1 लिखोगे तो 1 से गुणा, ये भी काफ़ी छोटा है, बहुत छोटा आ रहा है। चलो थोड़ा सा जंप करते हैं, 3 लिखते हैं, 3 त्रिका 9, 3 छक 18, 189 काफ़ी कम है। 5 लिखते हैं, हालांकि आप 4 भी लिख सकते थे, 4 लिख लो, 4 चौक 16, 4 छक 24, 25, 256, अभी भी कम आ रहा है। 5 लिखते हैं, 5 पच्चे 25, 5 छके 30, 2 32, 325 आपका आ गया सेम टू सेम। तो वही आपको करना है, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी, 325। यहाँ घटा लो तो कुछ नहीं मिलेगा, और यहाँ जोड़ लो तो मिल जाएगा 70, और आपका यही आ गया वर्गमूल, और वो आ गया आपका 35। एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि वर्गमूल कोई ज़रूरी नहीं कि आपका हमेशा अंतिम में कट्टम कुट्टा आए, पूरी तरीके से घटकर 0 आ जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बस आपको ये ख्याल रखना है कि आपका कभी भी इससे अधिक न जाए, लेकिन हमारा हर बारी में इसके बराबर आ जा रहा है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आपका हर बार में बराबर आए, कभी हो सकता है छोटा आए और छोटा के बाद उससे जस्ट बड़ा आ जाए, तो आपको वही छोटा वाला लेकर चलना है, ठीक है। तो अभी वर्गमूल का एक और तरीका पढ़ लेते हैं निकालने का, जैसे वो मैं बताता हूँ 0 वाला तरीका। जैसे अगर आपको 100 का वर्गमूल निकालना है, 2 का पेयर बन गया, 1 1 1 1, यहाँ कट गया 0 0, यहाँ जोड़ लो। अब आप देखो 2 0 बचे हैं, आपने अगला जुट्टा उतारा, 2 0 का है, 1 0 यहाँ ले जाओ, 1 0 यहाँ लेते जाओ, 0 और 0, आपका वर्गमूल आ गया 10। कई बार बच्चे गलती से इसको वर्गमूल बोल देते हैं, ये वर्गमूल नहीं होता है, वर्गमूल हमेशा ये वाला होता है 10। अब ऐसे ही मान लो कि आपका 400 हो गया, ठीक है, 400 क्या आप कर लो 1600, 1600 हो गया तो आपका 4 चौके 16, 2 2 का पेयर बन गया। तो आप यहाँ तो पूरा पेयर हल करोगे, 4 4 8, यहाँ घटेगा कुछ नहीं, 2 जीरो उतरा, 1 जीरो यहाँ और 1 जीरो यहाँ, यहाँ और यहाँ, आपका वर्गमूल आ गया 40। अब जैसा कि समझो कि 4 है, इसके आगे 0 0 0, और भी मन करे 0 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसका कैसे वर्गमूल निकलेगा, आप जोड़ा बनाओ, उल्टा चलो 2 2 अंक का पेयर बनाओ। अब ये अकेला झंडू बचा, इसको पहले हल करो, पहाड़ा पढ़ो वर्गमूल का।
एक इकाई में एक और दो दूनी चार, 3 जगह लिखेंगे और 4 हो गया, ये कट गया और यहाँ हो गया 4। अब आप देखो कितने कितने जीरो हैं, 1 2 पेयर, 3 पेयर और 4 पेयर। तो क्या करो, 4 जीरो यहाँ दे दो और 4 जीरो वहाँ दे दो। तो आपका वर्गमूल क्या आ जाता है, 2 के आगे 4। ठीक है, तो ये है वर्गमूल करने का तरीका। ठीक है, और भी बड़ी बड़ी संख्याओं का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे कि एक बड़ी संख्या मैं ले लेता हूँ 12321। ठीक है, दो दो का पेयर बनाओ, है ना। अब एक अंक अकेला बच गया। ठीक है, तो इसको आप सबसे पहले इसी को आप हल करोगे। वर्गमूल का पहाड़ा पढ़ो कि एक से अधिक ना जाए। एक इकाई में 3 जगह एक उतार दो, यहाँ घटाओगे कुछ नहीं बचेगा, एक एक जोड़ के लिख दो 2। अगला पेयर उतारो, अगला पेयर 23 का है। अब आपको मालूम है 2 के किनारे 0 भरोगे तो 0 काफ़ी कम आएगा, और 2 के किनारे 1 भरोगे तो 21 आ जाएगा, वो भी 23 से कम है। अब 2 के किनारे अगर 2 भरोगे तो 44 आएगा, वो काफ़ी अधिक हो गया। तो आपको 2 नहीं भरना, क्या भरना है, 1 भरना है। यहाँ यहाँ और यहाँ, और आपका गुणा करने पर क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ घटा लो, 2 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ जोड़ लो तो हो जाएगा 22। ठीक है, अब आप फिर क्या करोगे, अगला पेयर उतारोगे, भाई पेयर ही तो बचा, पेयर उतारोगे तो पूरा पेयर हो जाएगा 21। अब आपको पता है 22 है, 22 के आगे अगर आप 0 लिखते हो तो 0 आएगा, कोई मतलब नहीं। और उसी 22 के आगे अगर आप 1 लिखते हो तो 221 आ गया, जो कि बराबर हो गया। तो यहाँ और यहाँ और यहाँ 3 जगह, और 221 यहाँ आ गया, घटाने पर यहाँ बचा कुछ नहीं, और यहाँ आपका हो गया 222, और वर्गमूल आपका हो गया 111। ठीक है, तो ये था वर्गमूल। ठीक है, अब देखते हैं घनमूल। मैंने बताया था घनमूल की कोई भाग विधि नहीं होती है, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक विधि होती है, गुणनखंड विधि। अब आप इतना समझो कि वर्गमूल और घनमूल के गुणनखंड विधि में अंतर क्या है, कि वर्गमूल में आप 2 2 का पेयर बनाते थे, और इस घनमूल में आप 3 3 का पेयर बनाओगे, बस, बाकी कुछ अंतर नहीं। जैसे मान लो कि अगर 8 का घनमूल बनाना है, ठीक है, तो 8 का घनमूल कैसे होगा, तो चाहे आप 8 का घनमूल लिखो, पूरा पूरा का पूरा 8 का घनमूल लिख दो, या तो ऐसे बना दो घनमूल का चिन्ह, वो वर्गमूल की तरह होता है, देखो एक वी टाइप का बनेगा, और वो थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ऐसे आगे बढ़ा दो और फिर ऐसे खींच दो वी, और उस वी में लिख दो 3, तो ये हो जाता है घनमूल। ठीक है, तो आपका घनमूल का चिन्ह ये हुआ इस टाइप से, ये घनमूल का चिन्ह और ये वर्गमूल का चिन्ह। तो 8 का घनमूल को आप क्या लिखोगे, घनमूल के चिन्ह में 8, और फिर वही काम 8 का निकाल दो गुणनखंड, 4 बार में, 2 बार में और 1 बार में, और वहीं लिख दो 2 गुणे 2 गुणे 2। और मैंने जैसा आपको बताया कि वर्गमूल में समान समान अंकों का 2 अंक होंगे तो उनका पेयर बनता है। ऐसे ही घनमूल में पेयर कितने अंकों का बनेगा, 3 अंकों का बनेगा, लेकिन वो तीनों अंक समान होने चाहिए, जैसा कि यहाँ तीनों अंक समान है। तो आपका आ गया घनमूल 2। ठीक है, अब आप जैसे और देखिए, थोड़ा सा कठिन देखते हैं, जैसे कि आप 729 का देख लीजिए, 729। तो इसका घनमूल निकालना है, तो पहले घनमूल का चिन्ह बनाइए, और फिर इसका निकालिए आप गुणनखंड। ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, और फिर ये 3 से कटेगा, फिर ये 3 से कटेगा, फिर ये अभी भी 3 से कट रहा है, अभी भी ये 3 से कट रहा है, अभी भी ये 3 से कट रहा है, आपका गुणनखंड निकल गया। अब आप उसी को यहाँ लिख डालें घनमूल के चिन्ह में, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, देखो 6 बार 3 है ना, 6 बार 3 है। अब यहाँ जोड़ा बना लो 3 3 अंकों का, लेकिन आपको मैं फिर से बताऊंगा, 3 3 अंकों का जोड़ा बनता है, लेकिन वो तीनों अंक समान होने चाहिए, 3 अंक 3 अंक, और सब जोड़े में से एक एक अंक उतार लो।
3 त्रिका 9, यही हो गया। एक और देखते हैं, जैसे कि आपको निकालना हो 216 का घनमूल, तो सबसे पहले तो आप घनमूल का चिन्ह बनाइए, फिर आप करिए गुणनखंड। मुझे गुणनखंड इसका याद है, 3 बार 2 रहता है और 3 बार 3 रहता है, यही इसका गुणनखंड है। और फिर बना लीजिए इसमें 3-3 अंक का पेयर, लेकिन तीनों अंक एक ही होने चाहिए, 2 का एक पेयर और 3 का एक पेयर। प्रत्येक पेयर में से एक एक अंक उतार लीजिए, आपका हो गया 2×3 = 6, यही आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको वर्गमूल और घनमूल अच्छे से समझ आ गया।